हेलो दोस्तों, मैं सुदेश्वर आर्य ब्लॉग्स में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है मुसलमानों सोफिया कुरैशी से सीखो। दोस्तों, सोफिया के मुस्लिम होते हुए भी ये कभी नहीं सोची कि जिसको मैं मारने जा रही हूँ वो मेरे बिरादरी का है, मेरा कौम का है, मेरा धर्म का है। उसने सोची ये आतंकवादी है, उसका ना कोई मजहब होता है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई कौम होता है, और उसका साथ देने वाले पाकिस्तान भी आतंकवादियों के जैसा मेरा दुश्मन है। आतंकवादी मेरा देश का दुश्मन है, मेरा दुश्मन है। पाकिस्तान देश का दुश्मन है, मेरा दुश्मन है, और घर में घुस कर मार के आई। इसलिए कहता हूँ कि हे मुसलमानों, ये सोफिया कुरैशी से सीखो। लेकिन हमारे देश भारत में गद्दारों का कमी नहीं है। कितने परसेंट मुसलमान गद्दार है कहना मुश्किल है, लेकिन गद्दार हैं। अब सुन के बुरा लगेगा, लेकिन इसका मैं प्रमाण दूंगा। जिस समय इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाई हो रहा था, उस समय दिल्ली से, यूपी से, बिहार से, महाराष्ट्र से, अधिकतर जगह से पोस्ट हो रहा था पाकिस्तान जिंदाबाद, ऐसा नारा भी लग रहे थे। सोचो, ये गद्दार नहीं तो क्या है? ये वफादार है। जिस थाली में खा रहे उसी में छेद कर रहे हो। ये उस सांप के जैसा होगा कि जिस सांप को अब दूध पिलाओ तुम्हें को डंक मारेगा। अरे तुझे यहाँ रहना है, खाना है, पीना है, जीना है, मरना है, तो ये धरती का नमस्कार करो ना, इसको वफादारी करो ना। दूसरा देश तुम्हें एक गिलास पानी, एक रोटी भी नहीं देने वाला है। सब कुछ यहीं तुम्हारा रहना है, यहाँ से सब कुछ मिलने वाला है। और ये कौन करते हैं? अशिक्षित जो मुसलमान है। शिक्षित मुसलमान जो सोचते समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि पढ़ते लिखते कम है। ये थोड़ा पढ़ लिए, मुर्गी और मटन काटना शुरू कर दिया, रेकड़ी निकाल के सब्जी बेचने लगा, या पंचर बनाना चालू कर देते हैं। जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं मुसलमान, वो ऐसा कभी नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि हमको यहीं जिंदगी गुजारना है, हमारा पूरा वंश खानदान यहीं रहा है, आगे भी रहने वाला है। तो दूसरों देशों से तुम्हारा हमदर्दी क्यों? और एक बात और मैं कहता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर दूसरा काम कर रहा होगा तो ध्यान देना। खुदा न खास्ते अगर पाकिस्तान मिसाइल भारत पर छोड़ दे या परमाणु बम छोड़ दे, तो क्या खाली हिंदू मरेंगे कि मुस्लिम भी मरेंगे? उस पर लिखा रहेगा खाली हिंदू को मरना है, मारना है। भेजा में जो गंदगी भरा है उसको निकालो। सोचो, वहां से आएगा मिसाइल तो हिंदू मुस्लिम दोनों को मारेगा। तो फिर दूसरा तो मुस्लिम देशों का पाकिस्तान के इतना तरफदारी क्यों करते हो? क्यों उस पर हम खाते हो? जब हमसे उससे हमें कोई फायदा ही नहीं है। लड़ाई होगा तो हम उसके हथियार से मरने वाले हैं, उसके मिसाइल से मरने वाले हैं, तो फिर उसकी तरफदारी क्यों? मुसलमान भाइयों, तुम इस धरती से प्यार करो, इसको चुम्बन करो, इसको चूमो, इसको नमन करो। इसी धरती से मुझे रोटी और पानी मिलने वाला है। दूसरा धरती कोई देश तुम्हें एक गिलास पानी और रोटी देने वाला नहीं है। वो अपने भूख से मर रहे हैं। पाकिस्तान तो खुद दूसरे से मांग रहा है। और मैं दुनिया के मुसलमानों का चैलेंज देता हूं कि कोई भी मुसलमान कुरान में बैठा दे कि लिखा हुआ है, कहीं भी लिखा हुआ मिले कि जिस मुल्क में रहते हो उसको गद्दारी करना चाहिए। कहीं भी कोई भी आयत, मैंने एक एक आयत को ध्यान से पढ़ा है, कहीं भी नहीं लिखा है कि आप जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से गद्दारी करो। ये कोई भी मुसलमान मुझे बता दे कुरान में कि ऐसा कहीं लिखा हो कि जिस मुल्क में रहता हो उससे गद्दारी करो।
तो इसका मतलब आप गद्दारी कर रहे हो तो कुरान का फॉलो नहीं कर रहे हो, और कुरान का फॉलो नहीं कर रहे हो तो कुरान पढ़ना बंद कर दो। क्यों कुरान पढ़ते हो? क्यों बोलते हो कि कुरान पाक हम पढ़ते हैं, हम ईमानदार हैं, वफादार हैं? ऐसा कहाँ, कैसे कैसे आप कैसे सिद्ध करोगे? ये जो पोस्ट लिख रहे हैं लोग, उसको सपोर्ट करते हो, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब पाकिस्तान में जाके कोई पाकिस्तान के हिंदू बोल दे हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो उसको बचना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ का मुसलमान बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान जैसा सेफ कोई मुसलमान दुनिया में नहीं है। एक गद्दारी के सबूत है। और एक सबूत और देखो, पुराने ज़माने में तो बहुत राजा महाराजाओं का ऐसा उदाहरण मिलते हैं। तुर्की का मैं देता हूँ। तुर्की में भूकंप आया, हजारों आदमी मारे गए, लेकिन राहत का पहला खेप इंडिया से गया और यहाँ से सेना को भेजा गया ताकि वहाँ मदद हो सके, लोगों को बचाया जा सके। पाकिस्तान पास देने का कुछ नहीं था, वो तुर्की के भेजा हुआ माल वापस कर दिया। सोचो, अब इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हुआ था, तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सोचो कितना बड़ा गद्दारी है ये। मुसलमानों का पहचान है तुम्हारा। जबकि पाकिस्तान का लोग कह रहे हैं, वहाँ का मीडिया कह रहा है कि तुर्की को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको मध्यस्थता करना चाहिए, उसको दूसरों को समझाना चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में भारत ने तुर्की को साथ दिया है। और तुर्की ये भूल गया कि भारत ने मुझे बुरे वक्त में साथ दिया, लोगों को जान बचाया। आज हमको टाइम है कि हम भारत को साथ दें, हम अपना फर्ज निभाएं, अपना कर्ज उतारे। लेकिन ऐसा नहीं किया, पाकिस्तान के साथ जा खड़ा हो गया। आज तुर्की और ईरान सब मिसाइल देते हैं पाकिस्तान को, भारत को मारने के लिए। अब इजराइल और ईरान में झगड़ा होता है तो हम किसको साथ देंगे? इजराइल हमको हमेशा साथ दिया था, हम इजराइल को साथ देंगे? हमारे हिंदू ग्रंथों में लिखा हुआ है, जननी जन्म भूमि से स्वर्ग दबी गरीयसी। ये जो धरती है, ये माँ है, ये स्वर्ग से बढ़कर है, इससे प्यार करो। और मैं तो कहता हूँ माँ से भी बढ़कर धरती है, क्योंकि इसी धरती से हमको पानी और रोटी मिलता है, तो हम जीवित हैं। माँ दूध कब पिलाती है? जब वो खाना खाती है। वो खाना कहाँ से मिलता है? धरती से। तो माँ से भी बढ़कर धरती है, इसको चूमो, इसको नमन करो। नमस्ते सदा वत्सल्य मातृभूमि, ये वात्सलमयी मातृभूमि को हमको हमेशा नमन है, ऐसा हमारा धर्म ग्रंथों में लिखा है। अपने अंदर जो हिंदू मुस्लिम का जो कीड़ा घुसा हुआ है, उसको हम निकाल दो। यही नफरत का जड़ है। हम हिंदू मुस्लिम नहीं है, हम सिख ईसाई नहीं है, हम इंडियन है, हम भारतीय, हम हिंदुस्तानी है, ऐसा मानो, तब हमारा नफरत दूर हो जाएगा। और ये खासकर मुस्लिम भाइयों के लिए मैं कह रहा हूँ, हिंदू तो समझ रहे हैं कि मेरी धरती है, हमको यहीं रहना, खाना पीना, जीना मरना है, लेकिन मुस्लिम नहीं समझ रहे हैं। तो आपको समझना जरूरी है, और समझे, इस धरती से प्यार करें, इसका नमन करें, इसको चुम्बन करें, इससे प्रेम करें, इससे मोहब्बत करें। यही सब कुछ है हमारे लिए। तो मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाले सारे वीडियो मिलते रहे। जय भारत।